नगर निगम के सरकारी भूखंडों पर अवैध कब्जों के मामले में नगर निगम बोर्ड के पदाधिकारी की चुप्पी और भूखंडों के गालमेल पर पर्दा डालने की कोशिश से यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल नगर निगम की जांच समिति ने 41 भूखंडों की लीज डीड गलत होने की बात तो जांच रिपोर्ट में स्वीकार की है, लेकिन 411 अन्य भूखंडों का सत्यापन किए जाने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय यूआईटी के कंधे का इस्तेमाल किया है। अब सवाल यह उठता है कि जब यूआईटी सभी कॉलोनियां नगर निगम के सौंप चुकी है तो फिर निगम ही सत्यापन की कार्रवाई क्यों नहीं करती। इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने वाले सर्वोच्च पार्षद अजय पोरवाल का कहना है कि सरकारी भूखंड अवैध कब्जे के बड़े गड़बड़ जाले को दबाकर अधिकारी और बोर्ड के पदाधिकारी लाखों रुपए का भ्रष्टवाड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम में भूखंड के गड़बड़ जाले के नित नई बातें सामने आ रही है। पहले जहां नगर निगम प्रशासन और बोर्ड भूखंड घोटाले के आरोपी को पूरी तरह से नकार रहे थे, वहीं जब जांच कमेटी ने माना कि 41 भूखंड की लीड डीड गलत हुई है तो आरोपी सही साबित भी हो गए। जांच रिपोर्ट में जांच कमेटी ने 400 से अधिक भूखंडों का सत्यापन यूआईटी द्वारा किए जाने की बात कही है, लेकिन यूआईटी काफी समय पहले संबंधित कॉलोनियां नगर निगम को सौंप चुकी है। ऐसे में अब यह सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार नगर निगम प्रशासन और बोर्ड की इन भूखंडों की जांच क्यों नहीं करना चाहता। भूखंड घोटाले के मामले को उठाने वाले सर्वोच्च पार्षद अजय पोरवाल का कहना है कि भूखंड के मामले में गंभीर कार्रवाई नहीं होने से साफ है कि अब भूखंडों पर अवैध तौर पर काबिज लोगों से साठगांठ होगी और लाखों का भ्रष्टाचार किया जाएगा। बैठक बुलाई, उस दिन जैसे ही मैं बैठक में गया वहाँ पे मेरे को अधिकारियों ने एक प्रतिवेदन दे दिया जो सारी मीडिया के पास भी है। उस प्रतिवेदन को देखते ही मेरे को ऐसा लग गया कि आज मेरे को 272 प्लॉट का सुलझारा करना पड़ेगा और घोषणा करनी पड़ेगी। मैंने उनको कह दिया कि बैठक में मीडिया रहेगी, पर मीडिया के नाम से उपमहापौर साहब डर गए क्योंकि उनकी पार्टी में जो चोर थे सारे नाम खुल जाते, इसलिए उसने गलत ढंग से मेरे पे आरोप लगाने की कोशिश की। अब उन प्रतिवेदन को मैंने मेरे घर पे ला के मेरे जो अधिवक्ता उनके थ्रू मैंने पढ़ा, उसमें साफ लिखा हुआ था कि 40 बोर्ड पे तो लोहे के बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें नगर निगम उदयपुर की संपत्ति है, जो मैंने आरोप लगाया वो था। और 41 प्लॉट पे इनके नगर निगम में लीज कैंसिल की और इन्होंने वापस कब्जा लिया। इसका मतलब मैंने आरोप लगाया वो सत्य था। 2000 रुपये की 2500 रुपये की अगर हम डीएलसी रेट गिने वहाँ पे 82,500 रुपये की स्क्वायर फीट होता है 41 प्लॉट में। मेरे हिसाब से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तो नगर निगम को मिली है। फिर भी उपमहापौर साहब के मन में पाप है। इन्होंने उस प्रतिवेदन में 411 प्लॉटों को यूआईटी चेक के लिए भी लिखा है। जो 411 है इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 272 प्लॉट मिलेंगे। और इन्होंने उसी दिन तुरंत जांच कमेटी को कैंसिल कर दिया। जांच कमेटी को कैंसिल करते ही मेरे को पता लग गया कि जो हमारे जांच समिति का अध्यक्ष और जो कमेटी के अधिकारी थे उनके मन में पाप था। उन्होंने किसी भी अधिकारी जिन्होंने लीज बनाई, कागज बनाए, पैसे खाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर लीपापोती। सर्वोच्च पार्षद अजय पोरवाल ने इस बात को भी पुरजोर तरीके से उठाया कि नगर निगम में जब स्वीकार कर लिया है कि 41 भूखंड की लीज डीड गलत बनी है तो फिर यह लीज डीड बनाकर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टवाड़ा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सोल विस्तार लॉन्च। Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.